नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। राजद पे जिस तरीके से जनसुराज के प्रशांत किशोर हावी हैं, हमलावर हैं, हर दिन नए नए बयान से काफी तनाव दे रखा है और इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। राज्य के पूर्व प्रवक्ता हैं राजद के और होटल संघ के सचिव। स्वागत करते हैं मनीष कुमार यादव जी का। धन्यवाद रजनीकांत जी। ये सवाल उन तमाम विषयों से जुड़ा हुआ है, चूंकि अभी राजनीतिक माहौल काफी गर्म है पूरे बिहार में और जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं हर दिन कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, कभी नौमी फेल तो कभी कुछ और। इस पूरे प्रकरण को क्या आप पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं, क्या कुछ मान रहे हैं? ये चुनाव जब आता है तो इस तरह की बातें होती है। आपने देखा था एक महिला जो है वह भी अपना कैंपेन पूरे बिहार में पिछले चुनाव में चला, पुष्पम प्रिया। तो ये पुष्पम प्रिया का दूसरा रूप है प्रशांत किशोर, जिनको मैंने कहा कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, परेशान किस ओर है। अच्छा, हो गया ना। तो ये पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है, ये डायरेक्ट जो है लालू जी से फाइट करके, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी जी, उनसे सीधे सीधे लड़ाई लड़ने में लंबे समय से प्रयासरत हैं और सफलता नहीं मिली है। एन केन प्रकारेण ये सत्ता में आ जाते हैं। तो पिछले बार इन्होंने चिराग पासवान का मॉडल प्रस्तुत किया बिहार में। इस बार चिराग पासवान का मॉडल चलने वाला नहीं है, तो दूसरा चिराग पासवान ये खड़ा कर रहे हैं। इससे राजद में न कोई हताशा है, न निराशा है, न परेशानी है। ये डैमेज देंगे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश जी के दबाव में अभी जो है दिल्ली की सरकार है। तो ये इनका टारगेट नीतीश कुमार है और राजद का इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर मनीष जी, बात ये भी हो रही है ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, जितना आबादी उतनी हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो कहीं ना कहीं वो तो राजद को ही डैमेज करेगा ना। नहीं, वो सिर्फ एक खास तबके की बात कर रहे हैं। हम तो लड़ रहे हैं 90% लोगों के लिए, मगर खामियाजा 85% के लिए ना। तो ये पब्लिक तो जानती है खामियाजा। ये अभी देखिए, ये पूरे बिहार के यूट्यूबर को उन्होंने हायर कर लिया है और एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये जिस तरह से अन्ना हजारे जो है, ये दूसरा अन्ना हजारे है जो पूरे देश में अभी रेप हो रहा है। तो रेप को भी ये जातीय और धार्मिक और दलगत आधार पर जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, जबकि जो गलत है वो गलत है। तो उस हिसाब से और आज अन्ना हजारे आप कहाँ हैं देख लीजिए। उनको मोदी जी ने जेट प्लस सुरक्षा दे दिया, वो मौन साधना गुफा में चले गए। तो ये बिहार के अन्ना ये बिहार के दूसरा अन्ना हजारे। मगर फिर भी खतरा तो आप ही को है ना। कोई खतरा नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने 75% आरक्षण की लड़ाई कर रहे हैं। हम 75% लोगों की बात कर रहे हैं, ये खास वर्ग की बात कर रहे हैं। मगर पिछले विधानसभा को आप देखेंगे, जीत हार का मार्जिन बहुत नहीं रहा है। अगर ये पूरे बिहार में कैंडिडेट खड़ा करते हैं, 5-10 हजार का ही वोट अगर कटता है, तो नुकसान तो डायरेक्ट राजद को है। कहीं नहीं नुकसान है। राष्ट्रीय जनता दल, मैंने कहा ये 75% के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। शुरू से हमारा संघर्ष सभी समाज के पिछड़े लोगों के साथ है। ये कुछ लोगों को इन्होंने बरगलाने का काम किया। अब ये एक खास वर्ग को खास फोकस कर रहे हैं, लेकिन उस खास वर्ग के लिए क्या करना है, इनका कोई ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं है। राजद के बहुत सारे नेता उनके कॉन्टेक्ट में नहीं, वो चुनाव आता है तो हर दल के लोग कॉन्टेक्ट में होते हैं। अभी जदयू और बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो राजद ज्वाइन करने के लिए, सब अगस्त सितंबर से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा सारे लोगों का। तो हर वर्ग के लोग परेशान हैं। और आरक्षण की बात है, सभी समाज को लेके चलने की बात है, तो ये तो हमारा मैनिफेस्टो रहा है। हम तो शुरू से जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सत्ता में, अभी 75% की भागीदारी हमने दी और देखिए हमारे हटते ही नीतीश कुमार ने उसको समाप्त कर दिया। तत्वा का आरक्षण, 580 तत्वा का आरक्षण, उसके लिए नीतीश कुमार के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? प्रशांत किशोर उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? राजद का रही प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बी टीम है।
वो एक खास वर्ग को फोकस कर रहे हैं। उनसे मेरा 3 सवाल है, आप 3 सवाल का जवाब उनसे ले लीजिए कि मुस्लिम में आरक्षण होना चाहिए और कितना होना चाहिए, और मुस्लिम देशभक्त है या नहीं है। मुस्लिम की जो है, मुस्लिम इस देश की आजादी की लड़ाई में मुस्लिमों का योगदान है कि नहीं, इसको मंच पर वो पहले सब बताएं लोगों को। कितने लोग जो है कुर्बानी दिए हैं आजादी की लड़ाई में, और वो पूछे कि भाई भाजपा में किन किन लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, किन लोगों ने माफी मांगी है, इस पर फोकस करे वो। दूसरा, अभी बुलडोजर की जो है बात चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी संज्ञान लिया है, तो बताएं कि बुलडोजर चलाना जो है, जब आप किसी को मुकदमा होते ही आप उसको आरोपित कर देते हैं, उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या यह सही है? इस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? ये सब मुद्दे हैं। नौवीं फेल आपको चुभता नहीं है? नहीं, नौवीं फेल राजनीति में वो, यही तो मैंने कहा कि वो एक खास वर्ग को खास मकसद के लिए टारगेट कर रहे हैं। मगर तेजस्वी टारगेट में है ना। आप देख लीजिए, जय शाह का बेटा अभी आईसीसी का चेयरमैन होने जा रहा, हो गया। आप देखिए, अरुण जेटली का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन हो गया। वो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? और जब इंग्लिश में हमारे नेता डिबेट करते हैं, तो नौवीं फेल बिहार में तो हर माँ हर बाप चाहेगा कि मेरा बेटा इंग्लिश में डिबेट करे। तो इसको आप नौवीं फेल से कैसे जोड़ते हैं? तो क्या डिबेट कोई राजनीति? नहीं, डिबेट पैमाना नहीं है। आप क्रिकेट में उनका योगदान रहा था, क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट रहा था, मतलब ये नहीं है वो राजनीतिक घराने से है, वो चीजों को जन्म से देख रहे हैं। उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस आज के डेट में मैं नहीं समझता हूँ। अगर कोई आदमी 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, तो उसको नौवीं फेल आदमी 10 लाख नौकरी देने की बात कैसे कर सकता है? इसका जवाब दें, और ये सही है या गलत है इसको साबित करें। यही नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से लाएगा पैसा अपने, और उस आदमी ने, इतने कम समय के युवा ने यह दिखा दिया, और आज अलग हम उनके साथ हैं, नहीं है उनके साथ। अब उसको क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है कि हम मुखिया हैं तो ये जवाबदेही हमको, हम क्रेडिट लेते हैं। अरे भैया, तो आप अपने बयान को तो देख लीजिए। आप उस समय कह रहे थे कि बाप के घर से तो नहीं लाए, जनता के पैसे से ही जनता को जो है नौकरी देने का काम करके दिखा दिया। यह तो मील का पत्थर साबित हुआ है बिहार में। पहले बहुत ही चर्चा है चाचा भतीजा की मुलाकात, क्या इसके राजनीतिक मायने किस रूप में देखा जा सकता है? नहीं, वो देखिए, राजनीतिक लोग कई विषय ऐसे होते हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, उस रूप में भी कई तरह की बातें होती है। आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद को पूछता कौन है, अब एनडीए से हमारी लड़ाई है, राजद तो कहीं है भी नहीं। 2025 में राजद कहाँ अपने आप को देख पा रही है विधानसभा चुनाव में? 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली है। ये बी टीम के रूप में पहले से हर स्टेट में ये काम करते आए हैं, और उनका कहना है कि हमारा टारगेट एनडीए है। तो एनडीए में कोई सब कुछ ठीक ठाक है। एनडीए को वो आज तक वक्फ के मामले पर, हाँ मैं एक बात भूल गया था कि आज वक्फ के मामले में पूरे देश में लोगों का आक्रोश है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। वक्फ के बारे में उनकी कोई क्या राय है, जरा यह भी लोगों को बताना चाहिए। और निश्चित रूप से कोई किंतु परंतु नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की पूर्ण सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार की जनता, ये सब चीज बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक प्रदेश है, इसीलिए वो इस भ्रम को निकाल दें। मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है, अति पिछड़ा कहीं नहीं जा रहा है, वो सारे लोग एकजुट है, और सब लोग मिल के इस बार एनडीए सरकार को बाहर करने का काम करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे, मनीष यादव जी ने खुलकर अपनी बातों को रखा है, काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, और कह रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार बनेगी तो सिर्फ राजद की बनेगी। प्रशांत किशोर जो है परेशान किस ओर है, इसको इन्होंने डिफाइन किया है, और यह भी दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर
बीजेपी की भी टीम है, क्या कुछ है, इन तमाम मसलों पर हमारी पैनी निगाह है। आने वाले समय पे हम फिर मनीष यादव जी से बात करेंगे। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।